आज का मेरा शीर्षक है यीशु के कदमों में। आमीन। कितने लोग यीशु के कदमों में जाना चाहते हैं? आमीन। हम सबको पता है यीशु के कदमों में जो शांति है, आनंद है, और उसके पैरों पे जो सुकून हमें मिलता है शायद इस संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आमीन। कितने लोगों को अनुभव है उसके कदमों के पास जाकर? इससे पहले कि मैं यीशु के कदमों में पड़ी रही, कई बार जब हमारे जीवन में चुनौतियाँ आती है, हमारे अच्छे समय पे हम बहुत कम यीशु के कदमों के पास जाते हैं। मैं पिछले दिनों किसी से बात कर रही थी, वो कह रहे थे सिस्टर एक के बाद एक चुनौतियाँ आती जा रही है ज़िंदगी में। तो मैं यही कह रही थी, आप अच्छे समय में भी उसको ढूंढो तो चुनौतियाँ नहीं आएंगी। अच्छे समय में भूल जाते हो, इसीलिए परमेश्वर अपने पास लाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए क्या करता है, चुनौतियों पे चुनौतियों देता रहता है ताकि ये मेरे पास तो रहे। तो आज के दिन में हम परमेश्वर के कदमों में जब हम यीशु के पास आते हैं और उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध को स्थापित करते हैं, तभी हम उसके कदमों तले जा पाते हैं मेरे प्रियो। यूं ही सिर्फ रविवार मसीह बन के हम यीशु के कदमों के पास नहीं जा पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे आराधना एक दिन अटेंड करके हम यीशु के कदमों के पास नहीं जा पाएंगे। जब हम प्रतिदिन उससे बोलेंगे, प्रतिदिन उससे बात करेंगे, प्रतिदिन उसके वचन से उसकी सुनेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उससे बोलते हैं, ठीक है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उससे बोलते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो हमसे बोलता है। इसीलिए आप अगर किसी इंसान को चाहते हैं, अगर किसी इंसान को पसंद करते हैं, तो हमारा जो बातचीत है वो कैसे होगी? हम भी बोलेंगे, उनकी भी सुनेंगे, है ना? कई बार मसीह लोग सिर्फ बोलते रहते हैं। परमेश्वर उनसे जो बोलना चाहता है ना, वो सुनने के लिए समय नहीं रहता उनके पास, क्योंकि वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं रहता। आज कई अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बाइबल को उठाने के लिए समय नहीं रहता है। इतने बिजी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। स्कूल के बच्चों को ले लीजिए, कितने माँ बाप अपने बच्चों को ट्यूशन समय पे भेजते हैं, लेकिन घर पे बाइबल पढ़ने के लिए बोलते हैं? बहुत कम। क्या आप अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाते हैं? माता पिता, मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आप अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाते हैं? जब तक वो नहीं वचन को पढ़ेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। और जब वो बचपन में प्रभु की आवाज़ को नहीं सुनते, इसीलिए जवानी के दिनों में कलीसिया में ही नहीं आते, भटक जाते हैं, क्योंकि वो फिर शैतान की सुनने लग जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में प्रभु के वचनों को सुनने वाले, उससे बातचीत करने वाले बने। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे कि यीशु के कदमों में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। आइए हम देखेंगे पहला लूका रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसके 38 वचन में कि यीशु के कदमों में, यीशु के पांव में हमें क्या मिलता है। और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और उसके सिर और अपने सिर से बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर बस इस 38 वचन में हम क्या देख पाते हैं मेरे प्रियो? इस घटना को मैं नहीं पढ़ना चाहती, आप सबको घटना पता है। कितने लोगों को पता है ये घटना? सबको पता है ना? बाइबल पढ़ने वाले सभी को पता होगा। अगर नहीं तो आप आज निशान लगा के रख लीजिए। ये लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 38 से पूरे उस पैसेज को आप पढ़ के देखिए 50 वचन या 48 वचन तक। वहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप से उस स्त्री के बारे में लिखा है, पापन स्त्री के बारे में लिखा है। कई जगह पे इसका नाम भी जो है वहाँ पे लिखा होता है, लेकिन हम नहीं जानते। बाइबल के ज्ञाता कहते हैं कि वो कौन स्त्री थी हम नहीं जानते। वो एक पापन स्त्री थी जो यीशु के पाँव के पास आकर रो रो कर अपने आंसुओं से, और एक जगह लिखा है इत्र से, उसने जो है प्रभु के पाँव को धोया, अपने बालों से पोंछा और वो चूमने लगी। और वो बार बार प्रभु के पाँव को चूम रही थी। और वो ऐसा कर रही थी, लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, लोग उसको बोल रहे थे ये क्या कर रही है। और लोग यीशु मसीह के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि यीशु मसीह तो पवित्र परमेश्वर है, इसको पता नहीं है पापी है, और ये उसे छू रही है, प्रभु से छूने दे रहे हैं। ऐसे करके लोग बहुत से नकारात्मक बातें यीशु मसीह के विरोध में भी बोल रहे थे। लेकिन जब वो उस कार्य को कर रही थी, उसके मन में एक प्रार्थना थी, और हम देखते हैं 48 वचन में प्रभु ने उस प्रार्थना को सुनी और उसे पूरा किया। वो क्या था? और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। और यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह को ही अधिकार है एक मनुष्य के पाप क्षमा करने के।
यीशु के पाँवों के पास, यीशु के कदमों में क्षमा है मेरे प्रियो। आज यदि आपको नहीं पता तो ये बात आप जान ले। कई लोग हमने उद्धार पा लिया, हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता है कि हमारे पापों की क्षमा हमें कहाँ से मिलेगी। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हमारे जीवन में पापों की क्षमा हमें उसके कदमों तले ही मिलेगी। आज जो जो उसके कदमों तले आते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनके पापों से उन्हें क्षमा दिलाने वाला, उनके पापों से उन्हें छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? आमेन। लेकिन पता है समस्या क्या है? आप बोलेंगे पापों की क्षमा तो पापियों के लिए है, इसकी तो जरूरत अन्य जातियों के लिए है। पापियों के पास आपको ये प्रचार करना चाहिए था, कलीसिया में इसकी क्या जरूरत है? आज कई मसीह लोग गुप्त पाप में जी रहे हैं। आज कई मसीह लोग दो नावों पे पैर रखकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। रविवार को वो सच्चे मसीह बन जाते हैं, सोमवार से शनिवार को वो जैसा देश वैसा भेष बन जाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु के पाँव तले आपके लिए, यीशु के कदमों तले आपके लिए क्षमा है। आज अपने जीवन को हम जांचने वाले बने। आज कई जवान हम परमेश्वर के आगे रविवार को इतने अच्छे यूथ बन जाते हैं, लेकिन सोमवार से शनिवार हम कहाँ जाते हैं? कई लोगों के जीवन को देखकर हमें, आजकल किसी का जीवन छिपा नहीं है। पहला जमाना था लोगों को किसी के बारे में नहीं पता होता है। बहुत दुख होता है जब अपने फेसबुक में अपने यूथ्स को देखते हैं मंदिरों में जाके खड़े हुए, और वो भी बड़े शान से उसे डालते भी हैं। अपने यूथ्स को देखते हैं जाके कहीं और बाहर सबके साथ गलत रास्तों पे जाते हुए, हुक्का पीते हुए। बहुत दुख होता है ये सब देख के। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अलग किया है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। मसीह लोगों को जादू करने वाले के यहाँ खड़े होकर देखते हुए बहुत दुख लगता है। आप रविवार को कलीसिया आते हैं, आप सोमवार को जादू टोना करने वाले के पास जाके खड़े रहते हैं। मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह आज हमें बोल रहा है, यीशु मसीह के पांव तले आपके लिए क्षमा है। किसी और मनुष्य पे भरोसा मत करें। आज सुबह गवाही में हमने सुना, पास्टर भाई राहुल ने बोला, बहन शैरन ने बोला कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में चंगाई को दिया, उनके जीवन में अद्भुत कार्य को दिया। जब आप केवल उस पर भरोसा रखेंगे तो वो आपके लिए करेगा। कहीं ना कहीं अगर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य नहीं हो रहे तो कमी हमारे अंदर है, ना कि खुदावंद यीशु के अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं? हम यीशु मसीह की उपस्थिति में आने की जगह हम कहीं और चले जाते हैं, किसी और को ढूंढने लग जाते हैं, कहीं और से उत्तर पाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, आज यदि आप ऐसा पिछले दिनों में भटक गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज अपने आप को प्रभु के हाथ में हम सौंपें। यीशु के कदमों तले हमारे पापों की क्षमा है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? आमीन। आज मसीह बच्चे फोन में क्या देखते हैं, कई बार माता पिता को भी नहीं पता है। कई बार हमें नहीं पता हमारे जवान किस रास्ते में जा रहे हैं। यदि मेरे जवान, आप प्रतिभोर को उठ के प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप प्रभु की उपस्थिति में उठना शुरू कीजिए। यदि मेरे जवान, आप रात भर मोबाइल देखते हैं और ठीक प्रार्थना के टाइम पे सुबह सो जाते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आज उसके पांव तले क्षमा मांगे। हम चाहे कितना ही गीत गा ले, हम चाहे कितना ही प्रचार कर ले, यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है तो आज कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगे और उसकी उपस्थिति में उसके कदमों तले आ जाएं। हालेलुया। कितने लोग चाहते कि मैं उसके कदमों तले बने रहूं? तो पहला मैं बताना चाहती हूँ, मैं आज किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन सबसे आपसे निम्र विनती करना चाहती हूँ कि यदि आप यीशु के कदमों तले नहीं है, मेरे प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, यदि आप यीशु के कदमों के पास नहीं है तो लौट आए उसके पास, लौट आए उसके कदमों तले, क्योंकि वो आपको क्षमा करने के लिए अब भी तैयार है। अभी देरी नहीं हुई है, अब भी वो तैयार है आपको क्षमा करने के लिए, अब भी वो तैयार है आपको गले लगाने के लिए। क्योंकि जैसे वो उड़ाऊ पुत्र दूर चला गया था, वो पिता इंतजार कर रहा था, वैसे ही आज यीशु मसीह हम में से हर एक के लिए इंतजार कर रहा है। वो हमारे समय के लिए इंतजार कर रहा है। वो हमारे लिए, यहाँ मौजूद हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक जवान के लिए यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। उसके कदमों तले क्षमा है हमारे लिए। हालेलुया। ऐसा कोई पाप नहीं जो वो क्षमा ना कर सके। आप सबको पता है, एक बार एक डाकू आया और वो साधु सुंदर सिंह से बोलने लगा कि क्या प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा करेगा? साधु सुंदर सिंह ने बोला कि प्रभु तुम्हें क्षमा कर देगा भाई, तुम प्रभु के पास आओ। तो वो बहुत ही चकित होने लगा, कहता है कि आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ करके, इसीलिए आप बोल रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर देगा। वो साधु सुंदर सिंह को एक गुफा में लेकर गया और उसने उधर दिखाया, तो पूरी गुफा कंकालों से भरी हुई थी, पूरे जो है हड्डियों से भरी हुई थी, और एक पहाड़ बन गया था हड्डियों का, और उसमें इतने हड्डियां पड़ी हुई थी।
और उस डाकू ने कहा, इतने लोगों की हत्या मैंने करी है, मैं गिन भी नहीं सकता, इतने हैं, मैं अपनी गिनती भूल गया, इतने लोगों को मैंने मार डाला है। क्या तुम कहते हो अब भी कि यीशु मसीह मुझे क्षमा कर सकता है? साधु सुंदर सिंह ने कहा, इतने पाप तुमने किए ना, फिर भी मेरा यीशु मसीह तुम्हें क्षमा कर सकता है। हालेलुया। आज आप किसी भी पाप में क्यों ना पड़े हो, आप किसी भी ऐसे गड्ढे में क्यों ना पड़े हो, आप ऐसे ही किसी लत में, किसी आदत में क्यों ना पड़े हो जो आप कहें कि प्रभु मैं इसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ इससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन मैं मसीह होने के बावजूद इस आदत से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इस लत से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु के कदमों तले हमारे लिए क्षमा है। हालेलुया। एक बार अपने हाथों को उठा के उस यीशु से बोले कि प्रभु तेरे पैरों के पास, प्रभु तेरे पाँव के पास, प्रभु हमारे लिए क्षमा को तूने रखा है परमेश्वर। व्यक्तिगत रीति से हर एक हृदय को खुदावंद यीशु मसीह टटोलता है। मेरे प्रियो, आप अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने आप को जांचें। आज की सुबह हम अपने आप को जांचें, हर एक जवान अपने आप को जांचें। आपके माता पिता की प्रार्थना की वजह से आप स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे। अपने आप को जांचने वाले बने और प्रभु के हाथों में सौंपे। हम आगे देखेंगे, दूसरा वचन हम देखेंगे। पहला, यीशु के कदमों में क्षमा है। दूसरा, यीशु के कदमों में चंगाई है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 41 वचन को जब हम देखते हैं, इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया, यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। हम देखते हैं यहाँ पे याईर के बारे में। याईर और याईर की बेटी की घटना हम सभी को पता है ना, हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। याईर प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने विनती करी और उसने परमेश्वर से मांगा कि यीशु मसीह मेरी बेटी जो बीमार है मेरे घर चल, उसे तू चंगा कर दे करके। लेकिन वहाँ पर कई गड़बड़ियाँ चल रही थी, है ना, वहाँ पे और भी भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारी बातें हो रही थी। सो इतने में याईर को खबर भी आती कि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी। लेकिन हम देखते हैं 54 और 55 वचन में वहाँ पर 8वें अध्याय के, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। हर एक बीमारी, यहाँ तक कि मृत्यु भी यीशु के कदमों के पास हार जाती है। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं बताना चाहती हूँ, यीशु के कदमों में ही हमारी चंगाई है। हालेलुया। आज हम डॉक्टरों को ढूंढ के भाग रहे हैं, आज हम कई दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए चंगाई यीशु के कदमों के पास है। हालेलुया। आज चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, बड़े बड़े डॉक्टर भी जब हाथ छोड़ देते हैं, जब साथ छोड़ देते हैं, तब हमें चंगा करने वाला केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। वो ज़रूर आज हम कई बार हमारा विश्वास कमज़ोर है, हम डगमगा जाते हैं, हम सोचते हैं कि शायद हम यीशु के पास नहीं, हम दवाई के पास, डॉक्टर के पास जाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोशिश करके ज़रूर देखना, एक बार मेरे खुदावंद यीशु मसीह को आजमा के देखना। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खुद इस बात की गवाह हूँ। इसी BL कपूर में मेरे लेफ्ट लेग का ऑपरेशन हुआ था, एक बहुत बड़ा ट्यूमर था मेरे पैर में। डॉक्टर ने सर्जरी करने से पहले मुझसे खुद से सिग्नेचर लिया था कि शायद मैं बैसाखी के सहारे मुझे चलना पड़ेगा या जीवन भर वॉकर को लेकर चलना पड़ेगा। मैंने उस अस्पताल के BL कपूर के उस कमरे में, उस बेड पे बैठकर मैंने यही प्रार्थना किया था कि यीशु मसीह अगर दोबारा चलाओगे तो चलूंगी, मैं नहीं बैसाखी पकड़ूंगी करके। मैंने बस प्रभु को पकड़ लिया था। मैंने कहा था या तो आप मुझे चलाएं या तो फिर मैं बिस्तर पे ही रहूंगी, मैं बैसाखी का सहारा नहीं लूंगी। और आज आपके सामने जीवित गवाही के रूप में प्रभु ने खड़ा किया है। क्यों? क्योंकि उस पर भरोसा करो। हर एक डॉक्टरों से बढ़कर वो है, हमें चंगाई देने वाला केवल वो ही है। आज आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसकी चंगाई केवल वो है। कई बार हमारे खुद के आलसपन की वजह से, खुद की ना कोशिशों की वजह से हम बीमारी के बिछोने पे पड़े हैं। कई बार हम अपनी खुद की समझदारी, अपनी समझ का सहारा ना लेना, इसीलिए भजन गाने वाला कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, हमारी समझ से कुछ नहीं है, उस पे भरोसा करके। आपको पता है प्रतिभोर 5:20 की प्रार्थना में उठने से आधी बीमारियां ठीक हो जाएगी। आमेन। बिस्तर पे पड़े पड़े बीमारियां बढ़ रही है, प्रतिभोर को उठकर देखिए, आपके शरीर में फुर्ती और चंगाई अपने आप आती जाएगी। हालेलुया। तीसरा हम देते हैं, यीशु के कदमों में उत्तम शिक्षा है। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 39 वचन में हम देखते हैं, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन
सुनती थी। और हम यहाँ पे मरियम और मार्था और मरियम के बारे में हम सब जानते हैं। मरियम यीशु के पाँवों के पास बैठी रही और उसके वचन को सुनती रही। ये बात की गवाही, ये बात का प्रचार हम हर जगह सुनते हैं, हर किसी जगह पे, और हर एक विश्वासी को शायद याद भी होगा। सुनते तो हैं, लेकिन क्या हम करते हैं? मरियम ने क्या किया? उधर वहां पे लिखा 42 वचन में, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया। आज परमेश्वर के पाँवों के पास वो उत्तम भाग है मेरे प्रियो, वो उत्तम शिक्षा यीशु मसीह के पास ही है। किसी इंटरनेट में, किसी फोन में, किसी मोबाइल में, किसी कंप्यूटर में, किसी लैपटॉप में नहीं है जो शिक्षा पवित्र आत्मा हमें दे सकता है। हालेलुया। किसी बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर नहीं है, किसी संसार के मालिक के अंदर नहीं है, किसी इंसान के पास नहीं है। ऐसी उत्तम शिक्षा को कौन हमें दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? उसके पांवों तले बैठना है। हर एक परीक्षा में कई बच्चे दुख उठा रहे हैं। आज मैथ्स पढ़ना मुश्किल हो रहा है हमारे बच्चों के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई मुश्किल हो रही है, कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई मुश्किल हो रही है। प्रतिभोर को उसके कदमों तले बैठकर देखिए, वो आपको बुद्धि और ज्ञान से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो हमें उत्तम शिक्षा को देगा और उसके पांवों तले हम वो उत्तम शिक्षा को पाएंगे। आज कई माताएं मेरे पास आके बोलते हैं, मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, मेरा बेटा बात नहीं सुन रहा है। मेरे प्रिय बहन, पहले आप उसके कदमों तले बैठें, फिर आप अपने बच्चों को उसके कदमों तले बिठाए। वो आपके परिवार को संभालने वाला परमेश्वर है, वो उनको सिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगला हम देखते हैं, चौथी बात, यीशु के कदमों में हिम्मत है। पहला हमने देखा यीशु के कदमों में क्या है? क्षमा है। दूसरा, यीशु के कदमों में चंगाई है। तीसरा, यीशु के कदमों में उत्तम शिक्षा है। चौथा, यीशु के कदमों में हिम्मत है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके 17 वचन को जब हम देखते हैं, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। परमेश्वर ने वहां यूहन्ना को छू के कहा, मत डर। उसने उसे हिम्मत दी। आज प्रभु भी हमारे हालातों में हमें हिम्मत देता है। आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो मेरे प्रिय बहन, आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो मेरे प्रिय भाई, आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो मेरे प्रिय जवान, परमेश्वर आपको कह रहा है कि मत डरो, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज कई बार मनुष्य डर की वजह से, कई बार मनुष्य डर और भय की वजह से गलत कदम को उठा लेते हैं। पिछले दिनों में भी हमारी कलीसिया के एक जवान ने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर मुझे बहुत दुख लगा। मैंने कहा, हमारे पास हिम्मत देने के लिए हमारे पास परमेश्वर है, फिर क्यों ऐसा डर है हमारे जीवन में? फिर क्यों ऐसा डर है हमारे जवानों के अंदर कि वो हालातों का सामना नहीं कर पाते और वहाँ पे हालातों का सामना करने की बजाय वो उससे मौत को चुन लेते हैं। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह हर एक मनुष्य, मैं हर एक बहन से, हर एक भाई से, हर एक जवान से मैं विनती करती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह हमें हिम्मत देता है, वो हमें डर की आत्मा नहीं देता। आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है। इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला, हर एक बात पे नियंत्रण रखने वाला, उसके लिए कोई बात बड़ी मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई समस्या बड़ी समस्या नहीं है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आज कहीं ना कहीं मसीह बच्चों के अंदर ये बात नहीं है, वो नहीं समझते कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह इतना बड़ा है, इतना महान है कि वो हर एक मुश्किलों को हमारे लिए आसान कर सकता है। इसीलिए मुश्किलों में आप हार ना माने और कायरपूर्ण निर्णय ना ले, आत्महत्या को ना चुने या फिर किसी गलत मार्ग को ना चुने, लेकिन उस खुदावंद की ओर देखे जो हर एक मुश्किलों में हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु के कदमों में हिम्मत है। यूहन्ना उसके पांव पे पड़ गया और यीशु ने उसे छूकर कहा कि मत डर, क्योंकि वो हमेशा प्रथम और अंतिम और जीविता है। वो प्रथम और अंतिम, कोई भी परेशानी उससे बड़ी नहीं है मेरे प्रियो, कोई भी समस्या उससे बड़ी नहीं है। यदि कोई भी जवान अपने जीवन में आप चुनौतियों का सामना करते हैं, उस यीशु के पांवों के पास आओ, उस यीशु के पांवों को थाम लो, वो आपको उत्तर देगा। अगला, यीशु के कदमों में हमारे लिए निर्देश है, हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं।
निर्देश हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं, तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले, जहां वह तुम्हें दिखेगा। और यहाँ पर वो उसके यीशु मसीह के पाँव को, कुछ स्त्रियां आती हैं प्रति भोर को और उन्हें यीशु मसीह पुनः जीवित होने के बाद दिखाई देते हैं और वो उनके पाँव को पकड़ती है। तो यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, जाओ मेरे भाइयों को बताओ और उन्हें यरूशलेम में जाने के लिए बोलो। आज यीशु मसीह के पाँवों के पास आपके लिए निर्देश है। आपको नहीं समझ आ रहा है कल के दिन में आपका घर कैसे चलेगा, कल आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा। मेरी बहन, यीशु के पाँवों के पास आओ, उसके पास निर्देश है, वो आपको बताएगा क्या करना है। मेरे प्रिय जवानों, आपको पता नहीं आपका भविष्य क्या होगा, यीशु के पास आओ, उसके पाँव तले आओ, वो आपको निर्देश देगा कि अगला आपको क्या करना है। क्या कभी हम ऐसे हालात में पड़े जब हमें लगता है कि मुझे अगला कदम क्या उठाना है नहीं पता? जब आप उसके कदमों तले आएंगे तो आपके अगले कदम को वो आपको बताएगा। हालेलुया। उसके अलावा यीशु के कदमों में पुनरुत्थान है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 32 वचन में, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हम देख पाते हैं वहां मरियम यीशु के पाँव में पड़ी और उसने तुरंत कहा, यदि आप यहाँ पर होते यीशु मसीह तो मेरा भाई मरता ही नहीं। मरियम उसके पाँव में पड़कर उसे बोलने लगी कि प्रभु तू यहाँ पे होता तो शायद मेरे भाई के साथ ये हादसा नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। क्योंकि वहां पे आशा लोग खो बैठे थे, वहां पे उनके पास कोई आशा नहीं थी, क्योंकि वहां 4 दिन हो गए थे लाजर को मरे हुए। हम सब लाजर की घटना को जानते हैं, हम सब ने लाजर के जीवन के बारे में पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा तो उस 11 अध्याय को घर जाके वापस दोबारा पढ़िए। वहां 43 और 44 वचन में वहां कहा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हम यहाँ देख पाते हैं कि यीशु के कदमों में पुनरुत्थान है। हालेलुया। हर एक मरी हुई बात के लिए जीवित पुनरुत्थान यीशु के कदमों तले है। मेरे प्रियो, आज शायद आपकी समस्या ऐसी है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे केवल मृत्यु ही इसका अंत है। शायद आपकी बीमारी ऐसी, आपको लग रहा है केवल मृत्यु ही अंत है, या फिर हालात ऐसे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है एक डेड एंड आ चुका है, इसके आगे प्रोग्रेस नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। मेरा यीशु मसीह पुनरुत्थान का परमेश्वर है। वो खुद जी उठा और उसने लाजर को भी जलाया। उसी समान आपके जीवन की हर एक वो परिस्थिति जो आज आपको लगती है मर चुकी है। एक बहन ने मुझसे कहा, मेरा बेटा मर गया, वो मुझे छोड़ के चला गया, मैं मेरे लिए मृतक के समान है। मेरी बहन, तेरा बेटा जो मर गया था प्रभु उसे जीवित करने के लिए सामर्थ्य है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? प्रभु खुदावन हमारे जीवन में हर एक मरी हुई परिस्थिति को दोबारा जिंदा करने वाला जीवित खुदावन है। क्यों ना उसके नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठा के बोले, प्रभु आज मेरे जीवन में जो भी मृतक परिस्थिति है आप उसको जिंदा करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के कदमों में पुनरुत्थान है, यीशु के कदमों में छुटकारा है। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 35 और 36 वचन में हम पाते हैं, लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्मा निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उन्हें बताया कि यह दुष्टात्मा का सताया हुआ था, मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। हम यहाँ पे देख पाते हैं दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति जो लूका रचित सुसमाचार में जिसके बारे में लिखा है, हम सब इसके बारे में जानते हैं कि उसके अंदर क्या थी, एक पूरी सेना थी, एक पूरी सेना समाई हुई थी। ऐसे एक व्यक्ति को उस दुष्टात्मा से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पांवों तले मिला। हम देख पाते हैं कि वो कहाँ बैठा हुआ है, चंगाई पाकर यीशु के पांवों तले। वो छुटकारा, वो आजादी यीशु के पांवों तले है, यीशु के कदमों में है। मेरे प्रियो, यीशु के कदमों में छुटकारा है आज हमारे लिए। आज हम में से कितने लोग उस छुटकारे को चाहते हैं? आज हमारे परिवार में कई बंधन है, आप पता है आपको?
आपके घर के अंदर कई लोग कलीसिया नहीं आ पा रहे हैं, क्यों? एक बंधन है वहाँ पर। आपके घर के लोग कई बार आराधना में नहीं आ पा रहे हैं, क्यों? वहाँ पे एक बंधन है। और उस बंधन से कौन छुटकारा दे सकता है? यीशु मसीह। उसके पाँवों के पास आकर, उसके पाँव कदमों तले आकर जब हम उससे मांगते हैं कि यीशु मसीह छुटकारे को दे, तो वो हमारे लिए छुटकारा देने के लिए सामर्थी है। इतनी बड़ी सेना जो उस मनुष्य में समाई हुई थी, इतनी दुष्ट आत्माएं जो उस व्यक्ति में समाई हुई थी, जब खुदावंद यीशु मसीह उसको छुटकारा दे सकता है, तो आप और मैं हमारे जीवन में वो छोटी छोटी बातों को क्या वो छुटकारा नहीं दे सकता? जरूर वो हमारे लिए कर सकता है। केवल आप उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें और उसके कदमों तले आ जाएं। आज यीशु के कदमों तले जो बातें, जो आशीष है, मैं उन्हें आपको बता रही हूँ। यदि आज आप इनमें से कोई भी एक बात आपके जीवन में आप चाहते हैं, आपको उस चीज़ से छुटकारा मिलना है, तो आप भी उसके कदमों तले आ जाएं मेरे प्रियो। और अंत में एक और बात मैं आपको बताऊंगी कि यीशु के कदमों में आराधना है। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 16 वचन में हम पाते हैं, यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। आमेन, हालेलुया। हम यहाँ पे 10 कोड़ियों के बारे में वहाँ पे देखते हैं। हम सबको ये घटनाएं पता है, हम सब मसीह हैं, इसीलिए मैं कुछ भी पढ़ नहीं रही हूँ। अगर आपने वचन लिख के रखा है तो आप घर जाके उसके आगे पीछे उन पूरे पैसेज को पढ़ के देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 16 वचन में हम देख पाते हैं, वहाँ 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए। उस घटना में 10 लोग आए यीशु मसीह के पास और उन्होंने दूर से विनती करी कि हे यीशु नासरी, हमें चंगा कर। यीशु मसीह ने उनको बोला कि तुम जाओ, याजकों को दिखाओ करके उन्हें भेजा। और मार्ग में जाते जाते वो 10 लोग ठीक हो गए, चंगे हो गए। लेकिन वहां पर एक ही एक व्यक्ति वापस मुड़कर आया। बाकी सब याजक के पास गए, लेकिन एक ही एक व्यक्ति वापस मुड़कर आया यीशु मसीह को क्या करने के लिए? धन्यवाद करने के लिए। वो उसके पांव पर पड़ा, उसको दंडवत किया, उसको धन्यवाद कहा और उसको अपना आभार प्रकट किया, उसकी आराधना करी उसने। आज हम अपने जीवन में यीशु के कदमों तले जब आते हैं तो उसकी आराधना को पाते हैं मेरे प्रियो। और कहीं नहीं है आराधना, इस संसार में कहीं भी चले जाए वहां पर नहीं, केवल और केवल उसके कदमों तले हम उस आराधना को पाते हैं। जब आप यीशु के कदमों तले आ जाएंगे, जब उसके पांव तले आ जाएंगे, तो आप यीशु मसीह की उपस्थिति में उस आराधना को पाएंगे। आराधना केवल गीत गाना नहीं है, आराधना सिर्फ लीड करना नहीं है, आराधना हर एक दिन उसके लिए आपके हृदय से धन्यवादों का निकलना है मेरे प्रियो। आराधना हर एक दिन, हर एक पल, हर एक घड़ी अपने मुंह से ये कहते रहना है कि मेरा यीशु मेरे लिए काफ़ी है, मेरे यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। आज कई बार हम जब तक चर्च के अंदर है, जब तक इस भवन के अंदर है, हमारे मुंह से गीत निकलते हैं, आराधना निकलती है, धन्यवाद लिखती है। इस कमरे से बाहर जाने के बाद क्या हमारे मुंह से उसका धन्यवाद निकलता है? जैसे पिछले सप्ताह भी शायद पास्टर ने उस भाई के बारे में बताया था, सुब्रमण्यम करके उनका नाम था। मैं अभी हाल में जब हम मिले थे तब भी वो ऐसे ही बात करते थे, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। वो जो भी बोलते स्तोत्रम स्तोत्रम, उनके मुंह से वो तमिल में निकलता रहता हर बात पे प्रभु की स्तुति हो। हम में भी कई लोग आज ऐसा कर नहीं पाए, अपने मुंह से हर घड़ी प्रभु का धन्यवाद करने वाले हम बन जाए। जब गैर मसीह देखे तो आपके मुंह से हमेशा धन्यवाद निकलने पाए, लेकिन क्या गैर मसीहों के आगे हम गैर मसीह की भाषा बोलने लगते हैं? मेरे प्रियो, यीशु के कदमों में आराधना है, यीशु के कदमों तले आराधना है। मैं आशा करती हूँ आपने इन बातों को अपने पास लिख के रखा होगा। ज़रूर अपने घर जाके इन सारे अध्याय को पढ़ के देखिए। वहाँ पर हर एक मनुष्य जो यीशु के पांव तले आए, उनके जीवन में प्रभु ने कुछ ना कुछ किया। पहला हम देखते हैं यीशु के कदमों में क्षमा है, उसके कदमों में चंगाई है, उसके कदमों में उत्तम शिक्षा है, उसके कदमों में हिम्मत है, उसके कदमों में निर्देश है, उसके कदमों में पुनरुत्थान है, उसके कदमों में छुटकारा है, उसके कदमों में आराधना है।